मिडिल ईस्ट में जंग का ऐलान बज गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिसात बिछाने के लिए रूहानी ने इस बार दिमाग ऐसा इस्तेमाल किया जिससे उनकी कस्में भी पूरी होंगी और उनके माथे पर जंग थोपने का कलंक भी नहीं होगा। लेकिन ये हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा जंगी तैयारी और वो मोर्चा भी दिखाएंगे जिसमें पहला टारगेट इजराइल को बनाया जाएगा। यानी इस बार जंग छेड़ेगा कोई और, लेकिन हथियारों का रिमोट रूहानी के हाथ में ही होगा। ट्रंप की व्हाइट हाउस से रवानगी और जो बाइडेन की ताजपोशी का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे अंतरराष्ट्रीय समीकरणों में तेजी से बदलाव हो रहा है। अमेरिका से सीधी अदावत का जो बीज ईरान ने ट्रंप के प्रशासन में बोया, वो उनके पद से हटने के पहले ही जहरीला पौधा बन गया है और रूहानी के मिशन बदला की शुरुआत हो चुकी। ईरान की जंगी तैयारी का ट्रेलर उसकी फारस की खाड़ी की हिमाकतों और वॉर एक्सरसाइज ने दिखाया, लेकिन सीरीज का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ है उत्तरी यमन में, वो जगह जहां अंसार अल्लाह ग्रुप उर्फ हूती का कब्जा है और हमले का पहला टारगेट बनाया जा रहा है उस इजराइल को जिसे ट्रंप ने खाड़ी में अमेरिका का प्रतिनिधि बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तैयारी ईरान ने अब की है वो न सिर्फ इजराइल का संकट बढ़ाने वाली है, बल्कि नेतन्याहू और 20 जनवरी को सत्ता की कमान संभालने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दहला देगी। रूहानी की सनक, जंगी थ्रेट, इजराइल पहला टारगेट, आत्मघाती ड्रोन पहुंचे यमन, मिडिल ईस्ट का छिना अमन, ईरान ने दिखाया जंगी ट्रेलर, खाड़ी में बारूदी बवंडर, हूती की आड़, जंगी तैयारी, रूहानी का प्लान हाहाकारी। 14 जनवरी को ओमान की खाड़ी, 15 जनवरी को मध्य रेगिस्तान, ईरान के जंगी रियाज के नाम। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वॉर एक्सरसाइज ना तो अमेरिका को उकसाने के लिए हो रही थी, ना ही ईरान के हथियारों की टेस्टिंग के लिए, बल्कि इस एक्सरसाइज का जो मकसद था उसका खुलासा अब हुआ है। 14 जनवरी को ओमान की खाड़ी में जंगी बेड़ों से क्रूज मिसाइल का टेस्ट, आर्टिफिशियल टारगेट पर निशाना साधा जाना सिर्फ दिखावा था जो एक्सरसाइज की भूमिका बनाने के लिए किया गया था। लेकिन 15 जनवरी को मध्य रेगिस्तान में हुआ बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट और ड्रोन एक्सरसाइज का मकसद असल जंग की तैयारी था। ईरान ने उन्हीं सुसाइडल ड्रोन्स की तैनाती इजराइल के मुहाने पर कर दी, वो भी ठीक कुछ ही दूरी पर। लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे, इस जंगी तैयारी में ईरान का नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि रूहानी ने इस बार हूती के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करने का घातक प्लान बना। तैनाती कहां हुई और इस तैयारी का असली मकसद क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये वही विद्रोही संगठन है जिसे ट्रंप प्रशासन ने आतंकवादी करार देते हुए ईरान से इसके गहरे ताल्लुकात बताए थे। ईरान ने अपना पहला टारगेट इजराइल को चुना है, इसलिए जंगी तैयारी इजराइल के मुहाने पर हुई है। इजराइल पर हमला ईरान के उन्नत ड्रोन से होगा। ड्रोन ईरान से नहीं बल्कि उत्तरी यमन से दागे जाएंगे और ये वैज्ञानिक मोहसिन फखरजादेह का बदला होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रक्षा क्षेत्र के जानकार इस जंग के सिलसिले में विश्व युद्ध की आशंका से इनकार कर रहे हैं, जिसका कारण ईरान का प्रॉक्सी अवतार है, क्योंकि इस हमले से ईरान अपने आप को अलग करने में कामयाब होगा। जंग छेड़ने का गुनाह अंसार अल्लाह ग्रुप यानी हूतियों के सिर पर होगा। लेकिन यह भी मुमकिन है, अगर रूहानी अपनी इस रणनीति में कामयाब होते हैं तो अगला निशाना सीधे सुपर पावर अमेरिका होगा, जिसमें ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल तो इस्तेमाल होंगे, लेकिन ईरान का नाम बीच में नहीं। जो ईरानी ड्रोन हूती को दिए गए हैं वो उन्नत किस्म के हैं। इजराइल के पास ड्रोन्स की तैनाती भी कर दी गई है। ड्रोन के टारगेट पर इजराइल के अंदरूनी इलाके हैं। ये ड्रोन 1250 से 1370 मील उड़ान की क्षमता रखते हैं, यानी इजराइल के लिए सीधे सीधे जंग की चुनौती है। लेकिन गृह युद्ध की आग में जल रहे यमन के लिए तबाही का फरमान है, क्योंकि इजराइल जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा और ऐसा होगा तो न सिर्फ यमन बल्कि आंच खाड़ी के दूसरे मुल्कों तक भी पहुंचेगी। इसके अलावा बड़ा खतरा अमेरिका की सरपरस्ती स्वीकार करने वाले अरब देशों को भी है, क्योंकि ईरान के ड्रोन मिडिल ईस्ट के ज्यादातर हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। यानी ईरान अपने मिशन बदला में कामयाब होगा, लेकिन उसका नाम जंग छेड़ने वालों में नहीं लिया जाएगा। अब इस साजिश को समझिए। यमन का अल जवाफ विद्रोहियों के कब्जे में, अंसार अल्लाह या हूती इस क्षेत्र पर काबिज है। इन्हीं विद्रोहियों से रूहानी के घनिष्ठ संबंध हैं। इन्हीं संबंधों का फायदा रूहानी उठा रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका ने इजराइल और उसके ड्रोन का इस्तेमाल कर कासिम सुलेमानी को मारा था, रूहानी भी हूती का इस्तेमाल करके हमला करेंगे और इजराइल पर हमले के रूप में दो बदले लेंगे, पहला सुलेमानी का और दूसरा वैज्ञानिक फखरजादेह का। लेकिन यह भी तय है, अगर अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई तो फिर विश्व युद्ध को टाल पाना नामुमकिन हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।